डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर है सभी को? तो चलो, तो जैसा कि बच्चे हमने कल की सेशन में देखा था महत्वपूर्ण सम्मेलन, है ना। कल के सेशन में हम क्या देखा था? हमने देखा था महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में, उसकी थोड़ी सी हमने डिटेल भी देखी थी। पार्ट 1 था और बस पार्ट 1 ही रह गया वो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सम्मेलन के बारे में हमने देखा था। फिर हमने देखा था आसियान समिट के बारे में, सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। उसके बाद हमने देखा था उसकी कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स। फिर हम आए थे सार्क पर, हमने सार्क समिट के बारे में देखा और फिर हमने देखी उसकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। क्लियर है? और अब हम आप सभी के साथ जो देखेंगे वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन। तो बिल्कुल ये वही था आपका सार्क, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। G7 की बच्चे अगर मैं बात करूं, बात किसकी हो रही है? G7 की। तो आपके साथ G7 कंट्री का भी सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। G7 कंट्री के बारे में भी हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके थे, अगर बच्चे आपको याद है तो। क्लियर है? चलो, तो अब जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल आज आप इसको प्रैक्टिस सेशन समझ लीजिए। आज आपके साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर है। और याद रखना बच्चा, ये क्वेश्चन आंसर जो है ये किसी एक चीज पर बेस्ड नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर किसी एक चीज पर बेस्ड नहीं है, बल्कि मिक्सअप है बहुत सारे क्वेश्चंस का। मैसअप, जैसे आप सॉन्ग सुनते हो ना मैसअप, वैसे ही ये क्या है? तो मिक्सअप है, मैसअप है, बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच का ही एक मैसअप है ये। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है बच्चे? देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज को चेयरिंग द इंडिया आसियान समिट विथ विच कंट्रीज हेड। हिंदी में देखिए क्या लिखा है। लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किसकी बात हम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस देश के प्रमुख के साथ मिलकर कर रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस देश के प्रमुख के साथ मिलकर कर रहे हैं? ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार। ऑप्शन क्या है? सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार। फटाफट से भाई सेशन को शेयर करो, बताओ आंसर क्या होगा। फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। और देखिए आप लोग ना आंसर कमेंट करने में ज्यादा टाइम मत लगाया करो बच्चे, वरना लॉस कहीं ना कहीं आप ही का होता है ना। तो ज्यादा टाइम मत लगाया करो आप इन चीजों को कवर करने में, है ना। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से बताइए कि आंसर क्या होगा। बिल्कुल सभी के आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चे जिन्होंने भी वियतनाम आंसर दिया है वो सही है, बाकी गलत। जिन्होंने वियतनाम आंसर दिया है वो सही है, बाकी गलत है। आगे बात करूं, अगर ये तो शिखर सम्मेलन था, ये 17वां, एक चीज याद रखना, ये भारत आसियान का जो था ये 17th शिखर सम्मेलन था, 17वां शिखर सम्मेलन था। याद रखना, भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो ये था 17वां। ठीक है, भारत आसियान शिखर सम्मेलन, और ये 17th नंबर का शिखर सम्मेलन था। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन है व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड। सार्क की स्थापना कब हुई थी? कल के ही सेशन में सारी चीजें डिस्कस की थी। उम्मीद करती हूं आज आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड? 1982, 1984, 1985 और 1983। 1982, 1984, 1985 और 1983। फटाफट से आंसर करो, आंसर क्या होगा। और देखिए आपको मैं बता दूं, अगर आप मेरी क्लास में हैं तो आपको आंसर करना है। आप गलत सही जो भी आंसर देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बच्चे आंसरिंग करनी है, मतलब आपको करनी है ना। चलो सो फटाफट से आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल धीरे धीरे सबके आंसर्स भी आना स्टार्ट हो गए, देख लेते हैं आंसर क्या होता है। चलो चलो बहुत सही, बहुत शानदार।
चलिए आंसर क्या है बच्चे, आंसर है 1985। आंसर क्या होगा, आंसर है 1985। क्लियर है सभी को, 1985 इसका आंसर है। सार्क की बात करूं तो सार्क का जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है वो है 1985, 1985। बाकी सार्क के बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR। बच्चे ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सॉरी अच्छा ये क्वेश्चन वही है, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। क्या लिखा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR लोकेटेड। UNHCR का हेडक्वार्टर कहां पर है, क्वेश्चन क्या है, UNHCR का हेडक्वार्टर कहां पर है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, रोम, जेनेवा, लंदन। ऑप्शन है 4, न्यूयॉर्क, रोम, जेनेवा या लंदन। फटाफट से आंसर करो, आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है UNHCR का हेडक्वार्टर कहां पर है। क्लियर है सभी को, चलो फटाफट से बता दो फिर कहां पर है। चलिए फटाफट से बताइए कि आंसर क्या होगा। मैं साइड हो जाती हूँ, क्वेश्चन को और अच्छे से देख लो, और जैसे भी देखना है देख लो, बट भाई आंसर दे दो। क्वेश्चन जैसे भी देखना है वैसे देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर दे दो यार, आंसर दे दो, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, चलिए तो बिल्कुल सही भाई, जितने भी लोगों ने जिनेवा आंसर किया है वो सही है। आपको याद होगा तो मैंने शुरुआत में ही UNHCR के बारे में आपको बताया था, रिफ्यूजी की बात की थी, याद होगा है ना। तो ये वही था, ह्यूमन और राइट्स वगैरह इन सब से संबंधित जो था वही था। हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर है जिनेवा। आपको हेड भी बताए थे इसके, फिलिप्पो ग्रैंडी, अगर आप सभी को याद हो तो। फिलिप्पो ग्रैंडी, इनके हमने क्या बताए थे, हेड भी बच्चे आप सभी के साथ हमने इनके हेड शेयर किए थे UNHCR के। फिलिप्पो ग्रैंडी इसके क्या हो जाएंगे, तो ये हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है। तो हेड कौन है, फिलिप्पो ग्रैंडी। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी देख लो 1950 था। एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका क्या था, कब स्थापित किया गया, तो 1950 में स्थापित किया गया है। क्लियर है सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग या जेनेवा। पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग या जेनेवा। फटाफट से आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर। चलो फटाफट से बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। सभी को कमेंट करना है। देखो गलत सही जो भी कमेंट करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है अगर आप कमेंट ना करें। फर्क कहां पर पड़ता है, अगर आप कमेंट ना करें तो भाई फर्क पड़ता है, और गलत सही करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम सब यहाँ पर सीखने आए हैं, ठीक है। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो होगा जिनेवा। इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, इसका आंसर होगा जिनेवा। क्लियर है सभी को, जिनेवा इसका आंसर है। बात करूं तो 1999 ILO, आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1919 में ये हुआ था इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1919 में, और हेड इसके कौन है ये भी मैंने आपको बताया था, गाय राइडर। एक सेकेंड, ठीक है, आंसर क्या था, गाय राइडर। ये था इनका, गे राइडर जो भी बोलना हो, ये इसका आंसर था। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आप सभी के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन क्या है फटाफट से देखो और आंसर करो। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि G7 की मेंबर नहीं है। फटाफट से आंसर करिए, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि G7 की मेंबर नहीं है, नहीं है, जो कि G7 की मेंबर क्या है, नहीं है। क्लियर है सभी को,
चलिए, इनमें से कौन है जो कि G7 की मेंबर नहीं है? फटाफट से आंसर करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आंसर सही ही करेंगे। क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल कि उम्मीद पूरी है कि आंसर सही होगा, बट वही है, उम्मीद पर दुनिया कायम और कई बार उम्मीदें टूटती भी हैं। तो बच्चे इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रशिया। तो जिन्होंने भी रशिया आंसर किया वो सही है, बाकी गलत। आपको G7 समिट बताया था, जापान, फ्रांस, इटली सारे थे, उसमें जो नहीं था वो कौन था? वो था रशिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लेते हैं कौन सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सोमनाथ टेम्पल जो है भारत के किस स्टेट में है? आपका क्वेश्चन क्या है? सोमनाथ टेम्पल जो है ये भारत के किस स्टेट में है? आपको आंसर ये करना है, फटाफट से बताओ। उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, क्या होगा इसका आंसर? उत्तराखंड, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बच्चे आंसर करना है सभी को। देखो गलत सही जो भी आंसर करते हैं वो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये है कि आंसर कर दो, मतलब ये है कि आंसर करना है बस। गलत सही जो भी करो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, गुजरात। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? सभी को पता है गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। अगर कभी नहीं गए हैं और कभी गुजरात आपका जाना हो तो प्लीज इस मंदिर में एक बार जरूर जाना। बहुत ही शानदार, एकदम औसम। आगे मंदिर है, पीछे समुद्र है, बहुत ही शानदार जगह है, तो एक बार जाइएगा जरूर, ठीक है ना? गुजरात आइएगा जरूर, जैसे वो अमिताभ बच्चन ऐड करता है ना, वैसे ही कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया? रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया? रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है चेस, क्रिकेट, बैंडी, पोलो। ऑप्शन क्या है? चेस है, क्रिकेट है, बैंडी है, पोलो है। फटाफट आंसर करो। चेस, क्रिकेट, बैंडी, पोलो, क्या होगा इसका आंसर? चलिए फटाफट से बताइए, चेस, क्रिकेट, बैंडी, पोलो, इसका आंसर क्या होगा? चलो बिल्कुल भाई, सभी आंसर करना स्टार्ट करें यार, सबको आंसर करना है। यहाँ पर किसी को भी शर्म फील नहीं करनी है, आंसरिंग सभी को करनी है। गलत सही जो भी दो, डजंट मैटर, आंसर करना है। तो बच्चे आपको बता दूं, वैसे तो बैंडी भी कहा जाता है और शतरंज भी। अब आपको बता दूं, वहां का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैंडी। ये बैंडी होता क्या है? तो ये एक प्रकार का, क्या बोल सकते हैं हम, बर्फ पर जो वो होती है ना, बर्फ पर क्या होती है यार, बर्फ पर क्या होती है, पता है किसी को बैंडी गेम के बारे में? चलो, अरे वो बर्फ पे क्या, पैराग्लाइड क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग पे ही रखा हुआ है, आ नहीं रहा है। किसी को पता है तो आंसर करो यार। हाँ, किसी को पता है तो अगर आंसर करो, क्या होता है? स्केटिंग। ओके ओके, याद आ गया, स्केटिंग। तो बैंडी जो है एक प्रकार का स्केटिंग गेम है, ठीक है, और ये वहां का राष्ट्रीय खेल है। बट अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल है तो वो है चेस। अगर बात करूं सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल की रशिया का, तो वो होगा चेस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, नागार्जुनकोंडा आइलैंड म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागार्जुनकोंडा आइलैंड म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नागार्जुनकोंडा द्वीप संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा। ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा। क्लियर है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा, ये इसके ऑप्शंस है। फटाफट से आंसर करो बच्चे, क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या होगा यार? फटाफट से आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा। चलो फटाफट से बताइए आंसर इसका क्या होगा। चलिए तो बच्चे मैं आपको बता दूं, जिन्हें नहीं पता, चलो आंसरिंग आ रही है, बहुत शानदार। तो जिन्होंने भी तेलंगाना आंसर किया है, एक्चुअली तेलंगाना तो है नहीं इसमें, तमिलनाडु, जिन्होंने भी तमिलनाडु आंसर किया है वो सही है, बाकी गलत। जिन्होंने भी आंसर क्या किया है तमिलनाडु, वो सही है, बाकी के सारे गलत हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पुर्तगाल? पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या है?
पुर्तगाल की राजधानी और पुर्तगाल की मुद्रा ये दोनों क्या हैं? फटाफट से बताओ, पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए। पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? फटाफट बच्चे, एक सेकंड का मुझे टाइम देना। चलो, मैं इस क्वेश्चन को बच्चे सुधारना चाहूंगी। इसका आंसर तमिलनाडु नहीं आंध्र प्रदेश है। इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो जिसने भी तमिलनाडु या कुछ और दिया गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागार्जुन कोंडा आइलैंड म्यूजियम कहां पर है? तो बच्चे ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? चलो, अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। पुर्तगाल की कैपिटल और करेंसी क्या है? फटाफट से बताइए। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ पुर्तगाल? पुर्तगाल की कैपिटल करेंसी क्या है? और ये लो, मैं साइड में हो गई, आपको अब प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। चलो फटाफट से आंसर कर दो। फटाफट से आंसर करिए, सभी को आंसर करना है भाई, सभी को आंसर करना है। चलो, तो अलग अलग सभी के मैं देख पा रही हूं, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मैं बता दूं बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? लिस्बन और यूरो। इसका आंसर क्या होगा? लिस्बन और यूरो। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी क्या है? यूरो है। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी क्या है? यूरो है। क्लियर है? चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज बेस्ड इन विच स्टेट? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और ये मैं हो गई साइड। अब आई होप आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। फटाफट से आंसर करो। चलो फटाफट से आंसर करो। तो फटाफट आंसर करिए बच्चे। तो मैं बता दूं, इसका आंसर है गुजरात। इसका आंसर क्या है? गुजरात। तो यहां पर जितने भी लोगों ने गुजरात आंसर किया है वो सही है, बाकी सारे गलत। यहां पर जितने भी लोगों ने गुजरात आंसर किया है बच्चे, वो बिल्कुल सही है, बाकी के सारे जो भी हैं वो हो जाएंगे गलत। क्लियर है सभी को? तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में है। आपको बताया था जिराफ वांट्स टू मैरी, याद है? ट्रिक बताई थी ना आपको, जिराफ वांट्स टू मैरी। अगर किसी ने मेरी नेशनल पार्क वाली ट्रिक को ध्यान से पढ़ा होगा तो जरूर उसे याद होगा। नेक्स्ट क्या है? वेयर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सिचुएटेड? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? बात किसकी हो रही है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? क्लियर है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ऑप्शन है असम, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या है? असम, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। फटाफट से आंसर करो। असम, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो बच्चे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। यार नाम से ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने हिमाचल आंसर किया है वो सही है, बाकी गलत। इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? चलो यहाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, द धौलंधर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? धौलाधार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चलो, नेशनल पार्क के क्वेश्चन ज्यादा भर गए। धौलाधार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम। और ये लो क्वेश्चन अच्छे से देख लो, मैं साइड में हो गई। फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। चलो फटाफट से आंसर करो। बिल्कुल, अब आपका समय समाप्त होता है। अब ओके, आपका समय समाप्त होता है अब। यार फटाफट से आंसर कर दो, क्या होगा आंसर? ओके,
चलो धौलाधर नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तो बच्चे आपको बता दूं ये भी आपका हिमाचल में ही है, ये भी आपका हिमाचल में है, धर्मशाला में। हिमाचल की कैपिटल भी है ना शिमला और धर्मशाला दोनों, तो वहीं पर ये भी स्थित है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बुरुंडी? बुरुंडी की कैपिटल क्या है? बुरुंडी की राजधानी क्या है? बुजुम्बरा, गितिगा, अंकारा, त्रिपोली। बुरुंडी की राजधानी क्या है? बुजुम्बरा, गितिगा, अंकारा और त्रिपोली। फटाफट से आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर? बुरुंडी की कैपिटल, और मैं साइड में हो चुकी हूं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, चलो फटाफट से आंसर करो, आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल यार टाइम समाप्त होता है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर दिए, देखते हैं किसका आंसर सही है। तो बच्चे इसका आंसर है गितिगा। इसका आंसर क्या है? गितिगा। तो जितने भी लोगों ने गितिगा आंसर दिया है वो सही है, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे। बुरुंडी की कैपिटल क्या है? तो गितिगा है। क्लियर है सभी को? गितिगा है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लोकेटेड? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑप्शन है कोपेनहेगन डेनमार्क, बीजिंग चाइना, ब्रुसेल्स बेल्जियम या कोलोंगनी स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूछा है, फटाफट से आंसर करो, आंसर क्या होगा? चलो मैं साइड हो जाती हूं, अब आप बेहतर देख सकते हैं। चलिए फटाफट से बताइए कहां पर है, फटाफट से बताओ कहां पर है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, तो बच्चे फटाफट से बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट किया करो बच्चों आप लोग। तो देखो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड। आंसर क्या है? कोलोन, यहाँ पे कोलोगुनी होगा नॉट कोलोन, कोलोगुनी स्विट्जरलैंड। आंसर क्या है? कोलोगनी स्विट्जरलैंड। क्लियर है सभी को? तो चलो तो बच्चे ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी, आपने इतना सहयोग बनाया उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे आपसे नए टॉपिक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, खुद भी खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेट विथ मी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।